हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं कैलोरीमेट्री के रिमेनिंग क्वेश्चन अबाउट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी। और हमको यहां पर स्टार्ट करना है न्यूमेरिकल नंबर 8 ऑफ द कंसाइज फिजिक्स से। तो शुरू करते हैं कैलोरीमेट्री का ये न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है कि एक रेफ्रिजरेटर में एक लेमन स्क्वैश को रख दिया गया सर्टेन अमाउंट, और उस लेमन स्क्वैश का मास था 0.5 केजी और उसका इनिशियल टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस। जब इस लेमन स्क्वैश को रेफ्रिजरेटर में रखा, जैसा कि हम जानते हैं रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, लेमन स्क्वैश को ठंडा कर देगा वो। इसका मतलब हीट लॉस होगा किसमें से, लेमन स्क्वैश में से। तो जब एक लेमन स्क्वैश जिसका मास 0.5 केजी है और उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, उसको रेफ्रिजरेटर में रखा गया, तो रेफ्रिजरेटर ने जो प्रोसेस परफॉर्म किया उसके थ्रू हीट लॉस होने लगा। किसमें से, लेमन स्क्वैश से। तो जो हीट निकल के उसमें से बाहर आई वो कितनी थी, ये गिवन है, वो थी 30 जूल इन 1 सेकेंड। यानी रेट ऑफ रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम द लेमन स्क्वैश था 30 जूल पर सेकेंड। तो देखिए एनर्जी और टाइम का रिलेशन गिवन है, तो 30 जूल इन 1 सेकेंड, इसका मतलब एनर्जी अपॉन टाइम तो क्या बनता है, पावर। तो हम पावर के टर्म में इसको लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, यानी 30 अपॉन 1 सेकेंड, यानी कि पावर 30 वॉट। यानी इस रेट से हीट एनर्जी रिलीज हो रही है लेमन स्क्वैश से। मींस 1 सेकेंड में 30 जूल ऑफ हीट निकल जाती है। आप ऐसे समझिए या पावर के टर्म में लिख दीजिए, बात वही है। साथ में लेमन स्क्वैश की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जूल पर किलोग्राम केल्विन -1 गिवन थी। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमने जब लेमन स्क्वैश को ठंडा किया तो वो 30 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक ले आए, यानी उसको बहुत ठंडा करा। तो कितना फॉल इन टेम्परेचर हुआ, 30 - 5 यानी कि 25 डिग्री। तो लेमन स्क्वैश में से 25 डिग्री सेल्सियस तक हीट निकल रही है। अब देखिए यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी जो 25 डिग्री सेल्सियस के फॉल को कर देगी। यहां पे क्या हो रहा है, 30 जूल ऑफ हीट 1 सेकेंड में निकल रही है। तो अब लॉजिक को लगाएं, तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि 25 डिग्री सेल्सियस का जब फॉल होगा तो कितनी हीट निकल के आएगी। तो वो हीट निकालें तो लेमन स्क्वैश से 25 डिग्री टेम्परेचर के फॉल में निकलने वाली हीट का अमाउंट होगा Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T। तो मास ऑफ द लेमन स्क्वैश 0.5 लिख दिया, स्पेसिफिक हीट 4200 जूल थी ये लिख दी, और जो फॉल इन टेम्परेचर था 25 लिख दिया। तो हमारे सामने आ जाएगा 52500 जूल्स, इतनी हीट निकल के आ जाएगी बाहर। अब सोचिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1 सेकंड लग रहा है जब 30 जूल हीट निकल रही है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कितनी देर में ये ठंडा होगा 30 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक, ये टाइम निकालना है। तो बस बहुत आसान हो गया। एज वी नो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, यानी कि Q अपॉन टाइम। तो हमने पावर को तो 30 मान लिया क्योंकि 30 जूल इन 1 सेकेंड। तो 30 इज इक्वल टू जो अभी हीट है टोटल वो है 52500, इसको लिख दिया। और टाइम कितना है यही तो कैलकुलेट करना है कि जब 30 जूल ऑफ हीट 1 सेकेंड में निकलती है तो 52500 जूल ऑफ हीट निकलेगी, तो कितना टाइम लगेगा। चाहे आप यूनिटरी मेथड से कर लीजिए इस तरह से जैसे मैंने स्टेटमेंट बोला, या फॉर्मूला लगा दीजिए, तो आप देखेंगे टाइम आ जाएगा 52500 अपॉन 30 यानी कि 1750 सेकेंड। और इसको मिनट में बदल लीजिए तो 29 मिनट 10 सेकेंड आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप लेमन स्क्वैश के ठंडा होने का टाइम निकाल सकते हैं। अब शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9। आइए अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9। न्यूमेरिकल नंबर 9 में क्या गिवन है इसको समझिए। न्यूमेरिकल नंबर 9 में एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है, इस पानी का मास है 100 ग्राम, टेम्परेचर है 11 डिग्री सी और स्पेसिफिक हीट है 4.2 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। इसके अंदर एक मेटल डाल दिया गया, इसके अंदर एक सॉलिड मेटल डाला गया। उस सॉलिड मेटल का मास था 50 ग्राम, टेम्परेचर 150 डिग्री सी और स्पेसिफिक हीट निकालनी थी। और क्वेश्चन में बोला गया जब इस मेटल को पानी में डाला गया तो जो मिक्सचर तैयार होता है फाइनल सोल्यूशन, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सी है। तो देखिए इसमें क्या क्या होगा। यहां पर क्वेश्चन में देखा जाए ध्यान से तो सॉलिड मेटल का टेम्परेचर 150 है और वाटर जिसमें वो डाला जा रहा है उसका टेम्परेचर 11 डिग्री सी है। इसका मतलब सॉलिड ज्यादा गर्म है वाटर के रिस्पेक्ट में, तो जब दोनों मिलाए जाएंगे तो हीट लॉस मेटल से होगा, हीट गेन वाटर में होगा। तो फॉल इन टेम्परेचर किसमें होगा, मेटल में होगा, और राइज इन टेम्परेचर
वाटर में होगा और एक मिक्सचर बन जाएगा जिसका टेम्परेचर दूसरा आ रहा है। तो देखिए ऐसा हो रहा है। अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने मास को m1 मान लिया सॉलिड में, T1 टेम्परेचर 150 डिग्री सी और C1 तो निकालना है। तो m1 T1 C1 सॉलिड मेटल के लिए हो गया। वाटर के लिए हमने m2 मास 100 ग्राम, टेम्परेचर T2 11 और C2 4.2 जूल किलोग्राम -1 केल्विन -1 लिख दिया। और नेचुरली यहां पर T1 ग्रेटर देन T2 गिवन है, तो जो मिक्सचर बन के आया उसका टेम्परेचर T मान लिया, ये गिवन है 20 डिग्री सी। और हमको निकालना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल। तो देखिए जो रूल है उसके हिसाब से आपको लिखना जरूरी है वरना मार्क्स कटेंगे। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, नेचुरल बात है, हीट लॉस फ्रॉम द मेटल इज इक्वल टू हीट गेन बाय द वाटर होगा। तो वही लिख दिया स्टेटमेंट, हीट लॉस फ्रॉम द मेटल इज इक्वल टू हीट गेन बाय द वाटर। अब फॉर्मूला लिखिए m1 m2 के रिलेशन में। तो देखिए m1 C1 इंटू T1 माइनस T, देखिए मास ऑफ द सॉलिड, स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड ये कैलकुलेट करना है। और फॉल इन टेम्परेचर T1 माइनस 2, देखिए 150 है, यहाँ 20 है, तो T1 माइनस T होगा इज इक्वल टू m2 मास ऑफ द वाटर, C2 स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर, और राइज इन टेम्परेचर देखिए 20 और 11 का डिफरेंस T माइनस T2 होगा। तो देखिए T माइनस T2 लिख दिया, उठा के ये सारी वैल्यू लिख दीजिए। तो 50 इंटू C1 निकालना है, 150 माइनस 20 यानी कि 130 आ जाएगा। 100 इंटू 4.2 20 माइनस 11 यानी कि 9 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे और C1 निकाल देंगे। तो C1 इसको सॉल्व करके 100 इंटू 4.2 इंटू 9 अपॉन 150 इंटू 130 करेंगे तो आएगा 0.582 जूल केजी -1 केल्विन -1। आपने इस तरह से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड मेटल निकाल दी। अब हम लोग शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है एक कॉपर का पीस है जिसको पानी में डाला गया। तो ध्यान से देखिएगा, कॉपर का मास 50 ग्राम था और टेम्परेचर 18 डिग्री सी था और स्पेसिफिक हीट 0.39 जूल किलोग्राम केल्विन -1 थी। और वाटर जो था उसका मास 45 ग्राम था लेकिन टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस था। अभी इससे पिछले क्वेश्चन में सॉलिड गर्म था, अब की बार सॉलिड ठंडा है और पानी गर्म है। तो देखिए पानी का टेम्परेचर ज्यादा है 18 डिग्री के रिलेशन में, मींस T1 इज ग्रेटर देन T2 है। तो ठंडे कॉपर को गर्म पानी में डाला गया और पानी की स्पेसिफिक हीट और मास गिवन है। तो पूछा जा रहा है कि जब ये दोनों मिलेंगे कॉपर और पानी तो जो सोल्यूशन तैयार होगा उस सोल्यूशन का फाइनल टेम्परेचर यानी मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, तो हमें ये निकालना है। तो जब हमको ये निकालना है, हमने मान लिया इस टेम्परेचर को बोला T, ये T की वैल्यू निकालेंगे। अब ध्यान से समझिए, जब वाटर गर्म है और कॉपर थोड़ा ठंडा है उससे, तो हीट गेन किसमें होगा? नेचुरली कॉपर में होगा। और हीट लॉस किसमें होगा? वाटर में होगा, तभी तो एक नया मिक्सचर बनेगा। तो इस सिचुएशन में हम फिर से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस फ्रॉम द वाटर बिकॉज इट इज एट हायर टेम्परेचर इज इक्वल टू हीट गेन बाय द कॉपर बिकॉज इट इज एट लोअर टेम्परेचर। टू अटेन द मिक्सचर एक सिचुएशन आएगी, तो हम लिखेंगे m1 C1 मास ऑफ द वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इनटू फॉल इन टेम्परेचर, तो T1 माइनस T। तो देखिए T1 माइनस T 50 माइनस T, ये लिख दिया यहां पे, इज इक्वल टू मास ऑफ द कॉपर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द कॉपर लिखेंगे और T माइनस T2 राइज इन टेम्परेचर होगा। तो देखिए वैल्यू लिख दी 45 इंटू 4.2 इंटू 50 माइनस T इज इक्वल टू 50 इंटू 0.39 इंटू T माइनस 18, T माइनस 18 तो लिखेंगे फॉल इन टेम्परेचर के लिए, इसमें राइज इन टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। अब आपके सामने ये एक इक्वेशन बन के आ गई। आई फील ये इक्वेशन बहुत सिंपल है समझने में, जिसको आप कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन को नहीं कर रहा हूं और डायरेक्ट आपको बोल रहा हूं, जब आप इस सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल टेम्परेचर जो मिक्सचर का मिलेगा वो लगभग 46.99 या 98 आएगा, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 47 डिग्री सी लिख देंगे। तो आंसर आपका आ जाएगा 47 डिग्री सी मिक्सचर का टेम्परेचर। अब ध्यान से देखिएगा, ये मिक्सचर का टेम्परेचर 50 से कम होगा, नेचुरली कम होगा क्योंकि फॉल हो गया, और 18 से तो ज्यादा होगा, तो 18 से ज्यादा है तो ये राइज इन टेम्परेचर या हीट गेन हो गया कॉपर में। तो क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, अब देखिए इसमें गर्म पानी और ठंडे पानी को मिला के एक मिक्सचर बनाया जा रहा है। ये तो बड़ा कॉमन फिनोमिना है हमारे घर में। हम लोग जाड़े के दिनों में जब पानी का यूज करते हैं तो ना खौलते पानी का यूज करते हैं ना ठंडे पानी का, बल्कि दोनों को मिला के एक ल्यूकवार्म वाटर या मिक्सचर बनाते हैं। तो वही सिचुएशन है, थोड़ा लॉजिक लगाएंगे आसान हो जाएगा। तो आपके सामने हॉट वाटर है और कोल्ड वाटर है। हॉट वाटर का मास 200 ग्राम है और टेम्परेचर 80 डिग्री सी है और स्पेसिफिक हीट 4200,
जूल किलोग्राम -1 K-1। कोल्ड वाटर, इसका मास 300 ग्राम गिवन है और टेम्परेचर 10 है। ये कोल्ड है क्यों, 10 है। और ये हायर टेम्परेचर पे है तो 80 डिग्री सी है। स्पेसिफिक हीट तो वही होगी दोनों की, क्योंकि दोनों वाटर है। इन दोनों पानी को मिला दिया गया तो मिक्सचर बनकर तैयार हुआ। मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा, एक नया टेम्परेचर आएगा। क्यों, क्योंकि हॉट वाटर में हीट का लॉस होगा तो फॉल इन टेम्परेचर होगा, और कोल्ड वाटर में हीट का गेन होगा तो राइज इन टेम्परेचर होगा, और हमको एक नया मिक्सचर मिल जाए, टेम्परेचर मिल जाएगा मिक्सचर का, जिसे हम कहते हैं टी। यही हमको कैलकुलेट करना है कि इस मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा जब हॉट और कोल्ड वाटर को मिला देंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस फ्रॉम द हॉट वाटर इज इक्वल टू हीट गेन बाय द कोल्ड वाटर। अब इसमें फॉर्मूला लिखिए इसका, क्योंकि हमने M1 T1 C1 हॉट वाटर के रिलेशन में लिया, M2 T2 C2 कोल्ड वाटर के रिस्पेक्ट में लिया। तो देखिए M1 इंटू C1 T1 माइनस T फॉल इन टेम्परेचर, T1 माइनस T यानी कि 80 माइनस T इज इक्वल टू M2 इंटू C2 इंटू T माइनस T2 राइज इन टेम्परेचर T माइनस 10। ये रिलेशन लेंगे तो आप देखिए वैल्यू लिखें 200 इंटू 40 200 इंटू 80 माइनस टी इज इक्वल टू 300 इंटू 40 200 इंटू टी माइनस 10। ये 40 200 कैंसिल होंगे, 200 300 सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 2 इंटू 80 माइनस टी इज इक्वल टू 3 इंटू टी माइनस 10। इसको सॉल्व करिए 160 माइनस 2 टी इज इक्वल टू 3 टी माइनस 30 और टी इज इक्वल टू 190 अपॉन 5 यानी कि 38 डिग्री सेल्सियस मिक्सचर का टेम्परेचर आ गया। बहुत सिंपली है, ये सिंपल वे में सॉल्व कर लेना है। बस लॉजिक को समझिए, कहां राइज इन टेम्परेचर हो रहा है, कहां फॉल इन टेम्परेचर, और हीट गेन और हीट लॉस कहां हो रहा है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल 11 पूरा हो गया। अब शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 12। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखिए थोड़ा सा ना लैंग्वेज को अगर आप समझेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बच्चे आमतौर से उस पर्टिकुलर लैंग्वेज पे ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए क्या गिवन है क्वेश्चन में, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर गिवन है, दोनों को मिला दिया गया और एक मिक्सचर बना, जैसा कि हम डिस्कशन करते आए हैं। एक जो मिक्सचर बनेगा उसका फाइनल टेम्परेचर अलग होगा हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के टेम्परेचर से। तो क्वेश्चन में गिवन है हॉट वाटर को ले लिया गया 300 ग्राम M1 मान लिया और टेम्परेचर इसका 50 डिग्री सेल्सियस है, ये गिवन है। और क्वेश्चन में दिया है कोल्ड वाटर का टेम्परेचर 600 ग्राम है और इसका टेम्परेचर नहीं गिवन है। ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा क्वेश्चन को। कोल्ड वाटर का टेम्परेचर नहीं गिवन है और क्वेश्चन में कहा गया है मिक्सचर बन गया, उसका फाइनल टेम्परेचर भी नहीं गिवन है। तो हमने T2 मान लिया कोल्ड वाटर का टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर T। लेकिन एक चीज क्वेश्चन में गिवन है जिस पे हम बच्चे लोग कभी भी ध्यान नहीं देते हैं, वो है राइज इन टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर बाई, what do you mean by rise in temperature on cold water by the 15 डिग्री सेल्सियस गिवन है। मतलब जब इन दोनों से प्रोसेस होकर मिक्सचर बन रहा है तो यहां तो हीट लॉस हो यानी कि फॉल इन टेम्परेचर होगा हॉट वाटर में, और कोल्ड वाटर में क्या होगा, राइज इन टेम्परेचर होगा। तो वो राइज इन टेम्परेचर गिवन है, ना फाइनल टेम्परेचर गिवन है, ना कोल्ड वाटर का टेम्परेचर गिवन है, बल्कि राइज इन टेम्परेचर गिवन है 15 डिग्री। तो नेचुरली ये फॉल इन राइज इन टेम्परेचर कितना होगा, T माइनस T2 इक्वल टू 15। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो समझ लीजिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ध्यान देना है, ना यहां पर कोल्ड वाटर का टेम्परेचर गिवन है ना मिक्सचर का, बल्कि राइज इन टेम्परेचर T माइनस T2 यानी कि 15 गिवन है। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री एज यूजुअल लिखिए हीट लॉस फ्रॉम द हॉट वाटर इज इक्वल टू हीट गेन बाय द कोल्ड वाटर। फॉर्मूला लिखिए M1C, C और C तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि वाटर की बात थी। T1 माइनस T फॉल इन टेम्परेचर इज इक्वल टू M2C T माइनस T2 राइज इन टेम्परेचर। अब देखिए मास लिख दिया 300 और टेम्परेचर C तो हट गया, तो T1 माइनस T 50 माइनस T लिखा, T 50 T1 है और T हमें नहीं पता है, तो 50 माइनस T इज इक्वल टू मास ऑफ द कोल्ड वाटर 600 इंटू राइज इन टेम्परेचर में क्या लिखेंगे, पूरा उठा के T माइनस T2 की जगह लिख देंगे 15। तो ये 15 लिख दिया क्योंकि ये तो गिवन था, डोंट गेट कंफ्यूज एनीवेयर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए 50 माइनस टी इज इक्वल टू 30। तो जो ये आपको 20 डिग्री सी मिलेगा ये टी मिलेगा। टी मींस मिक्सचर का टेम्परेचर हमको मिल गया 20, अभी अभी सॉल्व किया हमने। अब हम जानते हैं इक्वेशन हमें मिली हुई है 15 इज इक्वल टू टी माइनस T2, उठा के वैल्यू रख दीजिए इसमें। तो 15 इज इक्वल टू 20 माइनस T2, तो T2 कितना आ गया 5 डिग्री सेल्सियस आंसर आ गया। तो आपको यह टेम्परेचर मिल गया 5 डिग्री सी।
तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को लॉजिकली सॉल्व करना है, रट के करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब इस एक्सरसाइज के लास्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 13। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 13 डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है एक कैटल है, इलेक्ट्रिक कैटल, जिसमें उसकी पावर गिवन है 1.25 kW यानी 1.25 इंटू 10 टू द पावर 3 वॉट्स, और इसके अंदर पानी गर्म किया जा रहा है। वो पानी जो है उसका मास है 1 किलोग्राम, स्पेसिफिक हीट 4.2 जूल, ग्राम -1 केल्विन -1, इसको कन्वर्ट कर दिया हमने 4200 जूल, किलोग्राम -1 केल्विन -1 हो गया। और साथ में गिवन है कि जब पानी को गर्म किया जा रहा है उस पावर की सप्लाई के थ्रू कैटल की, तो जो राइज इन टेम्परेचर है वो 25 डिग्री से 100 तक पहुंच गया। यानी कि पहले पानी 25 पे था और गर्म करने पर वो 100 तक पहुंच गया। तो 100 - 25 यानी कि 75 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर होगा। तो पूछा जा रहा है ये जो गर्म किया जा रहा है पानी, इस 75 डिग्री राइज में कितना टाइम लगेगा। तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम हमको पता है, तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, यानी P इज इक्वल टू Q/T लिख दिया। P इज इक्वल टू MC डेल्टा T/T, एक स्मॉल टी राइज इन टेम्परेचर है और कैपिटल T टाइम है। तो 1.25 इंटू 10 टू द पावर 3 पावर ऑफ द कैटल इज इक्वल टू मास 1 किलोग्राम, स्पेसिफिक हीट 4200 और राइज इन टेम्परेचर अभी निकाला 75 डिग्री अपॉन टाइम। तो कैलकुलेट करना है तो टाइम निकाल लीजिए, बहुत आसान काम है। देखिए सॉल्व किया तो आएगा 252 सेकेंड्स, मींस 60 से डिवाइड कर दीजिए इस 252 सेकेंड को, तो 4 मिनट 12 सेकेंड्स। इन दिस वे आपने ये टाइम निकाल लिया पानी के गर्म होने का। तो बच्चों यहां पर हम लोगों ने ये 2 वीडियोस के थ्रू अपने 13 न्यूमेरिकल ऑफ द कैलोरीमेट्री डिस्कस कर लिए। अब तीसरे वीडियो से आपको नेक्स्ट 2 या 3 वीडियोस के थ्रू हम लेटेंट हीट के सारे न्यूमेरिकल करवा देंगे। और आपको एक वीडियो यहां पर मिलेगा प्लेलिस्ट में, जिसमें आप देखेंगे कॉन्सेप्ट अबाउट द डिस्कशन ऑफ लेटेंट हीट दिया हुआ है, उसको जरूर करिए। उस लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला तो बहुत आसान और एक होता है Q इज इक्वल टू ml, लेकिन वो समझ के उस वीडियो को फिर जो आपको नए वीडियो मिलेंगे उसको करिएगा। थैंक यू वेरी मच।